जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से लोग यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भूल गए हैं। उसको मीडिया के अंदर इतनी कवरेज भी नहीं मिलती है। तो अब यूक्रेन और रूस युद्ध से रिलेटेड एक अपडेट निकल करके आ रहा है जो भारतीय लोगों से संबंधित है। ओडिशा के बंदरगाह से एक जहाज MV गोल्डन लियो नाम का जो जहाज था वो वहां से रवाना हुआ। उसको रवाना होते ही उस पर हमला हो गया और उस पर 17 क्रू मेंबर सवार थे, जिसके अंदर 5 भारतीय थे। उस 5 में से 4 भारतीयों की मौत हो चुकी है और एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है, उसका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से अपडेट दिया गया है। तो विदेश मंत्रालय इसके साथ में ये भी बोला है कमर्शियल जहाजों को इस तरह से निशाना बनाना गलत है। नेविगेशन सिस्टम और व्यापार से संबंधित जो जहाज है और इन जहाजों के ऊपर निर्दोष क्रू मेंबर है उसको निशाना बनाना गलत है, उनको मारना गलत है। ये भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से सूचना दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहाज पर हमला किसने किया, यूक्रेन ने किया या रूस ने किया, इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। इस पर हमला हुआ है, 4 भारतीयों की मौत हुई है, ये बताया गया है, लेकिन हमला किसकी तरफ से किया गया है इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई। ये जहाज गिनी बिसाऊ नाम का अफ्रीकी देश है, उसके झंडे के तले समुद्र के अंदर चल रहा था। बड़े बड़े देश क्या करते हैं, अपने जहाजों पर किसी छोटे से देश का झंडा लगा देते हैं, उस देश को फीस दे देते हैं और उस देश का झंडा लगा करके समुद्र के अंदर उतार देते हैं। ये होता है कि उस जहाज पर अगर कोई हमला हो जाता है तो उस छोटे से देश का नाम आ जाता है, बड़े देश है वो इससे बच जाते हैं। इस तरह से कई छोटे छोटे देश है जिनके जहाजों के झंडे लगे हुए समुद्र के अंदर हजारों जहाज तैरते हैं, उन पर हमले होते हैं तो वो देश बच जाते हैं। अब ये जहाज ऑफिशियल रूप से भारत का तो नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर झंडा है वो गिनी बिसाऊ अफ्रीकी देश का लगा हुआ था, तो ये जहाज उसका गिना जाएगा। इस तरह से शैडो फ्लीट भी समुद्र के अंदर चलती है। जैसे कि ईरान पर जब प्रतिबंध लगे हुए हैं तो ईरान कई दूसरे देशों के झंडे का यूज करके अपने तेल को बेच रहा है, तो उन जहाजों पर अमेरिका अटैक कर देता है। तो वो छोटे छोटे जो देश होते हैं उन देशों का झंडा लगा होता है। तो इस तरह से दुनिया के हर बड़े देश है वो छोटे देश को फीस दे करके उसका झंडा यूज कर लेते हैं। और जहाजों का क्रू मेंबर है उसके अंदर विश्व क्रू मेंबर के अंदर भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी है। तो कहीं भी जहाज पर हमला होता है तो उसके अंदर भारतीय तो जरूर होते हैं, क्योंकि भारतीयों की संख्या इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा है। भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो इस जहाज के ऊपर भी 17 क्रू मेंबर थे, उसके अंदर 5 भारतीय थे, जिसके अंदर से 4 भारतीयों की मौत होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पिछले दिनों अमेरिका और ईरान वॉर के अंदर भी कई भारतीय नाविक मारे गए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के अंदर भी ये खबर निकल करके आ रही है कि भारतीय क्रू मेंबर मारे गए हैं। तो पिछले दिनों जैसे अमेरिका और ईरान युद्ध के अंदर कई भारतीय मारे गए, इस तरह से इस जहाज पर भी हमला हुआ और भारतीय मारे गए। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इससे संबंधित बयान भी जारी किया है। इससे ये कंफर्म तो हो गया है कि 4 भारतीयों की जान तो चली गई है और 5वां भारतीय है वो अस्पताल के अंदर अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहा है। भारत को भी इन देशों के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज करवानी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा कि भारतीयों को निशाना न बनाया जाए, भारतीय क्रू मेंबर को निशाना न बनाया जाए, भारतीय जहाजों को निशाना न बनाया जाए। और भारतीय विदेश मंत्रालय इन देशों के सामने कितनी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाता है ये तो आने वाले समय के अंदर पता लगेगा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।